नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज हमारा जो विषय है आपसे बात करने का है वो है शादी विवाह। बिगड़ता सामाजिक संतुलन, कम होते रिश्ते, जो सामाजिक ताना बाना है जिस तरीके से पुराना था उसमें अमूलचूल परिवर्तन। पहले ये विचार था लोगों का, या सामाजिक जो विचारधारा ये थी कि अगर हम अपने लड़के की शादी करें या किसी लड़की की शादी करें तो कोई ऐसे जान पहचान के नात रिश्तेदारी में करे जिसके बारे में हमको सब पता हो। फिर धीरे धीरे ये मामला थोड़ा और बढ़ा। फिर ये हुआ कि रिश्तेदारी ना सही लेकिन ऐसी जगह की जाए जिस क्षेत्र के बारे में, इनके घर परिवार वालों के बारे में हम या हमारा कोई रिलेटिव या कोई हित मित्र जरूर जानता हो। समय के हिसाब से ये परिस्थितियां बदली और समय का पहिया बहुत तेजी से चला। फिर आया नए नए जमाने का दौर जिसमें लोग अपने काम को लेके, नौकरी को लेके, अपने बिजनेस को लेकर के, या ये कहें कि इन सब चक्करों में तेजी से गांव छूटा, समाज छूटा, रिश्ते छूटे और अपने लोग भी छूटे, क्योंकि काम का प्रेशर, करियर बनाने का प्रेशर, पैसा कमाने का प्रेशर, इन सब बदलते परिस्थितियों में ये सामाजिक ताना बाना पूरे तरीके से बदल गया। अब सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अगर किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो रिश्ता ढूंढा कैसे जाए, कहा किससे जाए, क्योंकि अब ना वो उस तरीके की रिश्तेदारियां बची हैं, ना उस तरीके के लोग बचे हैं जिनको समाज के बड़े तबके के बारे में जानकारी हो, या ये कहा जाए कि एक परिवार दूसरे परिवार को पूरी तरीके से जानता हो। क्योंकि कोई दिल्ली रहता है तो कोई भोपाल रहता है, कोई बम्बई रहता है, कोई पटना रहता है। ऐसे में इस समय नए लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है, ये नए लोगों के परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिश्ता ढूंढा कैसे जाए। फिर एक नया तरीका आया और तरीका ये आया, नई नई साइडें बनी शादी विवाह के लिए कि आप ऑनलाइन जाइए, अपना बायोडाटा आप उस साइट पे दर्ज कराइए, अपनी फोटो लगाइए और अपने प्रोफेशन के बारे में जानकारी दीजिए। आपसे मैच करता जो भी रिश्ता होगा वो आपको दिखाया जाएगा, उनसे आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सफल रहा? क्या इस तरीके का जो चलन है वो कामयाब रहा? अगर भारी संख्या में देखा जाए तो इन मामलों में बड़ी असमानता पाई गई है, जिसका बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग अलग अलग शहरों से रहते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग है, उनकी परवरिश अलग अलग है, उनके संस्कार, उनके सोचने का तरीका अलग अलग है। इस तरीके से साइड पे तो चमकदार फोटो लगा के अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बना करके डालना ठीक है और एक दूसरे के प्रति लोग जरूर आकर्षित होते हैं, लेकिन जमीन पर अगर ये रिश्ता देखा जाए तो काफी कठिनाई आती है। और यहाँ तक अगर ये कहा जाए कि प्रतिशत में अगर देखा जाए तो इस तरीके की शादियां भारी संख्या में सफल नहीं हो पा रही हैं। परिवेश अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, तरीका अलग अलग। फिर क्या होता है, विचारधाराओं में असमानता होती है, धीरे धीरे खटपट होती है और फिर बात आगे बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस समय समाज के लिए है। क्या पुनः लोग जुड़ पाएंगे आपस में भावनात्मक तरीके से? क्या उस तरीके की चीजें हो पाएंगी जो पहले होती थी? हम एक दूसरे को जानते थे, या हमारे परिवार का कोई जानता था, हमारे रिश्तेदारी का कोई जानता था। तब क्या होता था, कोई समस्या अगर आती थी तो लोग आपस में मिल बैठ करके, क्योंकि सब अपने लोग होते थे, लोगों को एक दूसरे की कद्र होती थी या एक दूसरे का सम्मान करना लोग जानते थे, वो मिल बैठ करके चीजों को हल करते थे या उसका निष्कर्ष निकाल लेते थे। लेकिन आज आप सोचिए, कोई बंबई का है, कोई दिल्ली का है, अगर कोई ऐसी समस्या आ गई तो केवल परिवार के ही लोग जानते हैं, समाज से कोई मतलब नहीं, कोई ऐसी लंबी नात रिश्तेदारी भी नहीं। फिर लोग खुद ही उस मामले का हल निकालने का प्रयास करते हैं और तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि बात आगे बन नहीं पाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या आज हमारे समाज में है। इसको दूर कैसे किया जाए? क्या इस पे और भी कोई ऐसा प्लान बनाया जा सकता है, कोई नया तरीका ढूंढा जा सकता है जिससे ये सब समस्याएं ना हो? इस पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं? आप जरूर हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
फिर मिलते हैं किसी नई चीज के साथ। धन्यवाद।